यदा हीनेन्द्रियार्थेषु यदा हीनिन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते न कर्मसनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। योगारूढ़स्तदुच्यते। अब कितना सुंदर है, देखिए भगवान कहीं कोई डाउट नहीं छोड़ रहे हैं कि योगारूढ़ मतलब क्या है। चेक कर लो ये सिम्टम है और ये हृदय में है या नहीं है। तो अगर है तभी व्यक्ति योग में रूढ़ है। यदा ही न इंद्रिय अर्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते। स्वनुषज्जते का अर्थ प्रभुपाद क्या है? निरत रहता है। तो हर इंद्रियों के अर्थ अर्थात भोग विषयों में उसका मन नहीं जाता। सर्व संकल्प सन्यासी, हर प्रकार की भोग इच्छा से वह रहित रहता है। ऐसा व्यक्ति योग में रूढ़ है, योग में चढ़ा हुआ है, योग में स्थित है। यानी कि अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो व्यक्ति को कर्म त्यागने नहीं चाहिए। ईमानदारी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर इच्छाएं समाप्त नहीं है और व्यक्ति कर्म त्याग के बैठ जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग करके ना तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वह योगारूढ़ कहलाता है। सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, अरे जब भौतिक इच्छाएं होंगी तभी तो अब सकाम कर्म में प्रवृत्त होंगे। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, माइक दीजिए। बुरा मत मानिएगा, सामने है तो पूछ रहा हूँ। ये ऑन है माइक? हाँ। ये जो आईएएस बनेगा, आईएएस आत्मा बनेगी कि शरीर बनेगा? शरीर बनेगा। शरीर बनेगा। आप क्या है, शरीर है या आत्मा? आत्मा। तो शरीर के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह आत्मा इस शरीर के थ्रू ही वर्क करेगी, मीन्स के यानी आत्मा आईएएस बनेगी कि शरीर आईएएस बनेगा? इससे तो शरीर बनेगा। शरीर आईएएस बनेगा। शरीर में कौन सा तत्व आईएएस बनेगा? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अब देखिए आईएएस में यह प्रश्न कभी नहीं आएगा। अगर आप डीकंस्ट्रक्ट करना चालू करें, शरीर बना है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से, समझते हैं ना? तो यह तो उनमें से कोई आईएएस बना नहीं, क्योंकि आईएएस शरीर के बाहर भी पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि, आकाश है, तो वो तो आईएएस बने नहीं। और आत्मा का मतलब भी नहीं आईएएस बनने से। तो यानी आप देख सकते हैं हम सभी लोग इस स्थिति से गुजर चुके हैं कि सकाम कर्म की वजह से व्यक्ति बहुत मेहनत करता है। हृदय में इच्छा रहती है कि मैं सम्मान पाऊं। केवल आईएएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को था इच्छा कि आईआईटी में चला जाऊं। प्रभु जी को तो एमबीबीएस क्या, एमडी आपने कहाँ तक किया है? बहुत सारे किए हैं, बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो हर व्यक्ति की इच्छा रहती है, तो उस इच्छा की वजह से व्यक्ति मेहनत करता है। और अगर मान लो आईएएस की इच्छा नहीं होती तब भी क्या आप इतनी मेहनत करते? आईएएस के लिए अगर आईएएस की इच्छा नहीं होती तब भी मेहनत करते? यस करता। अरे भाई, जब आईएएस की इच्छा, आईएएस बनने की इच्छा होती ही नहीं तब भी मेहनत करते? मीन्स के आईएएस के लिए नहीं करते, लेकिन दूसरे किसी में हाँ, दूसरी करता। चीज के लिए करते। तो आप समझ रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं, जब जिसकी भौतिक इच्छा है ही नहीं वह सकाम कर्म में प्रवृत्त क्यों होगा? ये बात मैं बोल रहा हूँ, वो व्यक्ति योगारूढ़ है। आप सामने इसलिए आईएएस वाली बात कर रहा हूँ, हम सब लोग इससे निकल चुके हैं। अब समझ में आता है कि आईआईटी के लिए फालतू में मेहनत करी, उतने समय में संस्कृत सीख गए होते तो कितना फायदा होता। लेकिन एट दैट टाइम आवर कॉन्शियसनेस वाज लाइक दैट, व्हाट टू डू। ऐसे नहीं हो सकता कि जो भी हम करें, गीता में ऐसा बताया कि आप ड्यूटी के लिए करें। मीन्स के अभी देश में करप्शन है, पोवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इस सबको आपको लगता है कि आईएएस बन के आप सही कर लेंगे? मुझे लगता है, मुझे पता है आप हाँ बोलोगे, लेकिन जब आप पहुंचेंगे तो समझ में आएगा कि हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। Yes. सबसे बड़ी बात यह है, करप्शन देश में नहीं, करप्शन चेतना में है। और चेतना का करप्शन जो है वो हरे कृष्णा से जाएगा। अब उसके लिए व्यक्ति किसी भी तरह से शुद्ध हो जाए अलग बात है, मतलब किसी भी तरह से अपने को इन्वॉल्व करे, लेकिन मेन बात चेतना में करप्शन है। और आप उस लेवल पे जब भक्ति करते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेन प्रॉब्लम बाहरी रूप से नहीं है, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। मेन चीज है कि हृदय में अशुद्धि है। अब देखो हमारे मंदिर में सीधी सीधी बात है, कभी ऐसा हो सोचते हैं आप लोग, प्रसादम बढ़िया हुआ, अरे पनीर सब्जी पैक करके ले जाऊं मैं, दो एक बाल्टी। क्या एक बाल्टी खा सकते हैं हम लोग? कभी कभी किसी भक्त को देखा है कि एक बाल्टी पैक करके ले जाए? नहीं करता ना। इस वजह से प्रैक्टिकल देखो, इसलिए मंदिर में 400 600 700 लोग आराम से खाते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत। प्लेट भर आपका प्रसादम हो गया, और कभी सोचते भी नहीं कि एक दाना चावल का साथ में लेके जाए, है कि नहीं? चिड़िया की तरह खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? हैव यू कभी सोचा आपने इस तरह से मंदिर के बारे में?
600 लोग आराम से खा ले रहे हैं रोज। क्यों? क्योंकि ईशा भाष्य, भगवान केंद्र में है, भगवान का प्रसाद है, जितना मुझे चाहिए उतना ग्रहण करूंगा, पेट हमारा भर गया, बस अपना उसका सेवा कर रहे हैं। कि तो सिंपल प्रिंसिपल है। लेकिन देखिए पूरे आप भारत में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। खुद तो जितना अनाज खाएंगे, अनाज सड़ जाता है। अब मुझसे अधिक जानते होंगे, अनाज सड़ जाता है लेकिन गरीबों को प्राप्त नहीं होता। समुद्र में फेंक दिया जाता है लेकिन गरीबों को नहीं दिया जाता। तो यह भगवान के सिद्धांतों के विपरीत चलने की बात है। और इसको आश्चर्य की बात है कि ना तो भारत के संविधान में, पढ़ लीजिएगा, मैंने तो पूरा पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने समझता कि इस ईशा भाष्यम इदम सर्वम, जो ईशा उपनिषद का श्लोक है, उसको संविधान में रखा गया। सब कुछ भगवान का है और भगवान की संपत्ति सभी को, सभी बच्चों को प्राप्त होनी चाहिए। पहले ऐसा होता था ना, भगवान ने बताया ना गीता में, राजर्षियों को ये ज्ञान दिया जाता था ताकि जो राजा है वह गीता के अनुसार जीवन जिए। तो ये इस प्रकार से ड्यूटी लो करते हैं, लेकिन वो ड्यूटी भगवान के प्रति कैसे, उसकी ट्रेनिंग नहीं है। कोई आपत्ति भी नहीं है कि आईएएस बने, बल्कि अगर आईएएस या जो जो भी उच्च मिनिस्टर इत्यादि हैं वो अगर गीता समझ लें तो कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन कलयुग में तो संभव ही नहीं लगता। खैर बात ये हम खाली ये कर रहे थे कि जब व्यक्ति की भौतिक इच्छा होती है तो वह उन कर्मों में प्रवृत्त होगा जो इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक हैं। जब इच्छा ही नहीं होगी तो वह कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा, तो ऐसा व्यक्ति योगारूढ़ कहलाता है। मेक सेंस। गीता भूषण टीका। यह श्लोक योगारूढ़ के चिन्हों को परिभाषित करता है। जो व्यक्ति आत्मा के आनंद का रसिक है, समझ में आया, आत्मा के जो सुख है उसको वह उसके रस का अनुभव करता है, जिसे इंद्रिय विषयों में या उनको प्राप्त करने वाले कर्मों यथा शब्द आदि में कोई आसक्ति नहीं है। इंद्रिय विषय समझते हैं आप लोग, रूप रस गंध इत्यादि, और उनको प्राप्त करने की जो साधन है उनमें भी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि उसने विषय भोगों की प्राप्त करने की इच्छा और उनके कर्मों को पूर्ण रूपेण त्याग दिया है, जो केवल आसक्ति का कारण है। तो ऐसा व्यक्ति योगारूढ़ कहा जाता है। क्या क्या सिम्टम देखे हमने। भोग की इच्छा नहीं है और भोग प्राप्ति कराने वाले साधनों को भी उसने त्याग दिया है, क्योंकि इच्छा ही नहीं है तो क्या करेंगे। भाई जैसे यहां से दिल्ली जाना है, जब दिल्ली जाने की इच्छा ही नहीं है तो ना साधन की आवश्यकता है और उसमें इंटरेस्ट भी नहीं होगा। वेरी सिंपल पॉइंट। तो ये बात बहुत सिंपल है, लेकिन जैसे मान लीजिए पराठा खाने की इच्छा है, तो सोचेंगे ना पराठा कहाँ मिलेगा, अगर सामान्य भाषा में बोला जाए। जब इच्छा ही नहीं है तो पराठा बनाने के साधन में भी कोई रुचि नहीं है और पराठे में भी रुचि नहीं है। अब तो समझ में आ गया होगा। तात्पर्य पढ़िए। ये जब बहुत अच्छा है। भक्ति में, भक्ति करते करते भक्ति ही इतनी अच्छी लगने लगती है कि अपने आप ही विषयों से व्यक्ति हो जाती है, वो अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। और अपने हृदय में व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है कि दैट इज वेरी नाइस अबाउट भक्ति, की अपने आप ही महसूस होता है कि नहीं नहीं करना। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। जैसे मुझे पूरा विश्वास है यहाँ उपस्थित कोई भी भक्त स्वर्ग तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता, isn't it? वैकुंठ में भी सोचते रहे गोलोक ही पहुंचते तो अच्छा रहता है, कितना isn't it? कितना सहज है ना भक्तों के लिए कि, और अच्छे से भक्ति करते रहे तो अमेरिका जाने की इच्छा भी नहीं होती। मेरा एक मतलब प्रत्यक्ष अनुभव है, मैं इंडोनेशिया 2 बार जा चुका हूँ। पूरा सतोगुण ही सतोगुण, लेकिन नाम में रस नहीं मिलता। और यहाँ पे आप जैसे आइए बढ़िया से, वही सेम टू सेम, तो सेम ही है ना, आदमी तो सेम ही है, बढ़िया से आपको खाने को मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रगल होता है वहां पे भी। जब में स्ट्रगल होता है, पता नहीं, एटलीस्ट मेरा तो हो रहा था। और वृंदावन में आप आइए तो बड़ी आसानी से आप माला में बड़ा रुचि मिलती है। बहुत सारे भक्तों का अनुभव है। बॉम्बे में रहते हैं बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, यहाँ पे बहुत आसानी से हो जाता है। हाँ वही तो बोल रहे हैं, स्थान का धाम का बहुत प्रभाव। महाराज जी बोल रहे थे कि ये गोविंद महादिपुरुष में बहुत सारे मंदिर में होता है, लेकिन जो लालसा से भक्त लोग यहाँ पे देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने आते हैं, आप मंगल आरती देख लो, आपका अंतर नहीं आपको महसूस होता। वृंदावन में मंगल आरती करिए और इस्कॉन के भी किसी और मंदिर में भी जाइए, वह बात नहीं रहती है तो यहाँ पे है। तो बड़ा
अद्भुत है, मतलब इस समय भी एक नया भक्ति में अनुभव कर सकता है ना। बड़ा स्पेशल प्रभाव है भगवान का। तो भगवान का आकर्षण जब होने लगता है तो अपने आप ही छोड़ देता है। यस। अन्यथा अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। इसको समझाइए, इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, ऐसा क्यों हो गया? या तो कृष्ण की सेवा होगा या तो भोग होगा। अरे तो ऐसा भी हो सकता है कुछ ना करूं, किसी की सेवा ना करूं। नहीं, ऐसा तो है नहीं, मोक्ष ऐसा नहीं हो सकता? नियोजित कर ही देगी। हाँ, ये बहुत खतरनाक बात है। कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हो तो फिर माया की सेवा कर रहे हो। और माया की सेवा कर रहे हैं तो इस जगत में बंध रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, बातें रिपीट करने से समझ में आती हैं कि जैसे हम लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, हमको मुक्त होने के लिए अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और अगर हम माया की सेवा कर रहे हैं तो हमको अलग से बंधे कैसे जगत में करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही बंध जाएंगे। पढ़िए। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता आज है। मैं इंग्लिश क्लास में छोटी सी बात बोल रहा था कि 100% कमिटेड होना ये बहुत स्वाभाविक है हम लोग के लिए। नहीं, परिवार के लिए, देश के लिए या और किसी चीज के लिए लोग कमिटेड हैं कि नहीं? 100%। हाँ, पूरा जीवन दे देंगे कृष्ण के लिए, सॉरी परिवार के लिए दे रहे हैं। तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि पूर्ण शरणागति है नहीं। पूर्ण शरणागति लिए हुए है, लेकिन गलत जगह लिए हुए। क्या है? दुराशया, ये बहिरर्थम नहीं, गलत जगह आश्रय लिए हैं। बस आश्रय उसे भगवान की तरफ मोड़ देना है। जो इसीलिए बोल रहे थे, जो व्यक्ति आसक्त नहीं है वो भगवान की भक्ति भी नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात? कोई आसक्त होना पड़ेगा। तो एकदम निरासक्त व्यक्ति है, उदासीन है, वो कृष्ण से क्या आसक्त होगा? जो बहुत बड़ा विषय है वो भगवान की भक्ति भी अच्छा कर सकता है, क्योंकि भगवान से बड़ा विषय तो कोई है ही नहीं। सुंदर रूप या प्रसाद या कीर्तन कुछ भी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि वह हम समर्पित हो सकते हैं। ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि हम समर्पित नहीं हो सकते हैं। ऑलरेडी समर्पित हम लोग, भगवान की तरफ मोड़ना है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता कितना है। सुंदर बात। प्रभुपाद जी योगारूढ़ में भक्त को ही रख रहे हैं। वो स्वाभाविक रूप से कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है, तो भोगों से विरक्त है। और ऐसा नहीं है तो अब वह प्रयास करे, धीरे धीरे वो नाक दबाए, ऐसा करे, वो सब करे और इंद्रियों को हाँ कह सकते हैं। देखिए, भगवान की भक्ति ये है बहुत इंटरेस्टिंग। एक्चुअली नए डिवोटीज को भी अगर कुछ ऐसा सेवा मिल जाए जो उनके लिए उनके स्वभाव के अनुसार है, तो उनका भी इसमें मन लग जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कोई आप सेवा लेते हैं, उसको दायित्व के संग करेंगे तो आपको बहुत रियलाइजेशन मिलेंगे। उसको कभी भौतिक नहीं समझना चाहिए। वो है नहीं भौतिक, मैं देख रहा हूँ उससे भौतिक। डज इट मेक सेंस टू यू? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पे प्रसादम हॉल बनाया, तो वही चैलेंज था कि बिना पिलर के बनना चाहिए। तो कितनी इंजीनियरिंग लगती है उसमें, सोचना कि कहाँ से मिलेगा, कौन बनाएगा, क्या करेगा। लेकिन भक्तों को वैष्णव सेवा जो प्रसादम सर्विंग हो रही है, क्या वो वैष्णव सेवा है कि नहीं? तो अगर आप उसको वैष्णव सेवा के रूप में देखेंगे तो दिखाई पड़ेगा कि जितना भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं ये भगवान के संबंध में है। तो जो इस प्रकार की प्रवृत्ति है इंजीनियरिंग करने की, वह हम जब भगवान के संबंध में देख लेते हैं तो ये युक्त वैराग्य हो जाता है। Isn't it? और जब हम नहीं देखते तो लोग कहते हैं भजन बस खाली हरि नाम भजन करना है, बस भाई एक जगह बैठ के भजन करते रहो, भजन करते रहो। तो ठीक है, ये भी कंसेप्शन हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे उसके लिए, करो भाई, ऐसा कर सकते हो। लेकिन आप उस कंसेप्शन देखिए ना कि ये सब चीजें भगवान के संबंध में है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। तो कुछ भी भौतिक नहीं है, हमारा दृष्टि भौतिक है। आई थिंक मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे, है ना? ये चीजें ठीक है, यहाँ रुकेंगे हम लोग। श्रीमद् भगवद गीता की जय।